IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अचानक कुछ मिले जिसकी आपको कल्पना न हो तो उस चीज के मिलने का मजा दुगना हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब बरसों पहले मैं मथुरा से भरतपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा मिला जिसका नाम था डीग। मैंने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। शहर में घुसते ही किले की दीवार हमारे साथ साथ चलने लगी। मन हुआ कि किला देखा जाए, लेकिन मेरे साथ बैठे लोगों ने बताया कि किले की दीवार के पीछे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तो जल महल में है। मुझे लगा, अच्छा भाई, जल महल में ऐसा क्या खास है? कुछ कौतूहल जागा तो हमारी कार मुड़ गई जल महल की ओर। डीग राजस्थान में भरतपुर जिले का एक छोटा सा शहर है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं, लेकिन मुगल साम्राज्य के कमजोर हो जाने के बाद इस इलाके के जाट समुदाय ने भरतपुर में अपना नया राज्य स्थापित किया था और डीग उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यानी गर्मियों में राज परिवार डीग में रहता था। डीग का जल महल वाकई देखने वाला है। यहां एक पक्का तालाब बनवाया गया है जिसमें उस जमाने में 40 किलोमीटर दूर यमुना से पानी लाने के लिए एक नहर बनवाई गई थी। जब जल महल का तालाब भर जाता था तो राजा के नौकर पानी को एक बड़े टैंक में भरते थे। मशक यानी चमड़े के बड़े बड़े ढोल में पानी भरकर ये नौकर कई घंटों में इस टैंक को भर पाते थे। इस टैंक में कई 100 छेद हैं, जिनमें उस समय रंगों की पोटलियां बांध दी जाती थी। साथ में ये छेद या सुराख बंद कर दिए जाते थे। जब पूरा टैंक भर जाता था तो गोताखोर उसमें कूदते थे और राजा को उस दिन जिस रंग के फव्वारे चाहिए होते थे उस रंग वाले सुराख को खोल देते थे। पानी उस टैंक के सुराख से पत्थर के पाइप के रास्ते होता हुआ इन फव्वारों से निकलता था। राजा ने यहां एक बारादरी भी बनवाई थी जिसमें एक गुंबद है जो अंदर से खोखला है और उसमें लोहे की बड़ी बड़ी लेकिन खोखली गेंदें भरी रहती थी। इस गुंबद में भी पानी भरा जाता था और यह पानी बारादरी की मेहराबों से धीरे धीरे करके रिसता रहता था। साथ ही पानी में लोहे की गेंदें आपस में टकराती थीं तो ऐसा लगता था जैसे बारिश का मौसम आ गया है। राजा के मुख्य महल में जिस बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो थी उसमें रंगों की कमी और एक खुलापन। राजस्थान के दूसरे महलों के मुकाबले ये अनोखी बात थी क्योंकि इस राज्य में रंगों और खासकर चटक रंगों का खूब इस्तेमाल होता है। महल में सामान थोड़ा ही था लेकिन बड़ा नायाब था। जैसे राजा का बिस्तर चांदी का बना हुआ था, लेकिन उस पर पड़े गद्दे ऐसे नहीं थे कि लगे उन पर बहुत सारी नक्काशी की गई है। साथ ही फर्नीचर भी बड़ा सादा सा था। इसके अलावा अखरोट की लकड़ी के पार्टीशन भी देखने को मिले, जिन्हें देखकर लगा कि ऐसे पार्टीशन तो दूरदर्शन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी दिखाई देते हैं और दिल्ली के कॉटेज एम्पोरियम में भी। हाँ, एक चीज बड़ी अजीब लगी और वो थे बैठने के स्टूल। ये और कुछ नहीं बल्कि मरे हुए हाथी के पैर को काटकर और उनमें भूसा भरकर बनाए गए थे। ऐसे स्टूल मैंने किसी भी महल में कहीं नहीं देखे। पर सबसे अनोखी बात जिसने मुझे आकर्षित किया वो थी एक बड़ी सी चौकी जो बिल्कुल महल के दरवाजे पर रखी थी।
मेरे गाइड ने मुझे उसकी कहानी सुनाई, और क्या नायाब कहानी है। राजा सूरजमल जाट की सेना ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले को लूट लिया। वहां सेनापतियों को यह चौकी भी दिखाई दी। वो इसे राज सिंहासन समझकर उठा लाए और महाराज को भेंट कर दी। बाद में पता चला कि यह राज सिंहासन नहीं, बल्कि वो चौकी थी जिसमें राज परिवार के मृतकों को दफनाने से पहले उनके शवों को नहलाया जाता था। लेकिन सूरजमल जाट सैनिकों और सिपाहसालार की अज्ञानता से नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस चौकी को बचा कर रखा। वहां खड़े खड़े मैं चकित था कि कैसे एक राज परिवार, जिसके कुछ लोगों को राज सिंहासन और मृतक कर्म के लिए इस्तेमाल होने वाली चौकी में अंतर तक नहीं पता था, वो एक ही पीढ़ी में डीग के जल महल जैसे शानदार भवन समूह का निर्माण कर रही थी। एक ही पीढ़ी में समझ का इतना विकास और सोच का इतना परिष्कार देखकर उनके लिए सम्मान जागा। इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है कि सफलता व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतना सकारात्मक परिवर्तन ला पाती है। इसके साथ मुझे यह देखकर भी अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी शुरुआती समझ की कमी को छिपाया नहीं, बल्कि उस चौकी के वहां होने से मुझे उस राज परिवार के परिष्कार की यात्रा की भव्यता समझ में आई। वहां खड़े खड़े मुझे यह ज्ञान मिला कि अपने भूत से भागो मत, ना उसे छिपाने की कोशिश करो, उसे अपनाओ और फिर आगे बढ़ो। व्यक्तित्व ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week. Thank you so much to Cred, CED, and Global Victoria. Without you guys, this thing would not be possible. So, on the note, Maruk Inayat gives us an overview of the potential Twitter ban in India. On this round is on me. Gauri Devi Dayal was joined by actor-producer Purna Jagannathan to talk about her career in Bollywood, Hollywood, and theatre. She talks about the upcoming season of the show Never Have I Ever. On Cyrus Says, we had legendary musician Usha Uttup. She took us through her journey and shared her experiences as the unconventional musician. In the second installment of the Father's Day special on Akla Station Adulthood, Ayushi has a candid conversation with her father, Siddhartha Meen. On the Global Victoria Tech Talks podcast, we showcase some compelling new tech stories coming out of Melbourne. Whether it's from the buzzing gaming industry or the robust edtech sector, Victoria is increasingly becoming a hub of emerging technology. And we talk to some thought leaders and industry legends about the same. Catch all the action from the World Test Championship on the Edges and Sledges podcast. For our Hindi listeners, we have Khel Niti, which goes live on YouTube every morning. And with that, I hope to see you again next week. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।